देखिए, ये हमारा टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर। तो इसमें हम लोग स्टेट ऑफ मैटर के बारे में जानते हैं। देखिए, मैटर के जो स्टेट होते हैं वो 5 होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन फिजिकल स्टेट होता है मैटर का, जो हमारे आसपास में देखा जा सकता है नॉर्मली, वो 3 ही होता है: सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके। अब देखिए, सॉलिड स्टेट क्या होता है। तो सॉलिड हम लोग उसको बोलते हैं जिसका एक डेफिनेट शेप हो, साइज़ उसका फिक्स हो और वॉल्यूम भी उसका फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग सॉलिड बोलते हैं, लाइक ब्रिक्स, बुक्स, वुड, चेयर, पेन एट्सेट्रा। अब देखिए, इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। तो पहले देखिए कि इसके अरेंजमेंट के बारे में जानते हैं, इसके पार्टिकल का कैसा अरेंजमेंट होता है। तो सॉलिड्स के जो पार्टिकल होते हैं वो काफ़ी सटे सटे होते हैं। इसके बीच में जो गैप होता है पार्टिकल्स के बीच में, इंटर पार्टिकुलर स्पेस जो होता है वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो देखते हैं प्रॉपर्टी। अब सॉलिड का पहला प्रॉपर्टी है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री नहीं होते मूव करने के लिए, वो अपनी जगह पर ही ऑसिलेट करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। अब दूसरा प्रॉपर्टी है कि सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, जिसके कारण उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है पार्टिकल्स के बीच का, वो काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी स्ट्रांग होता है। ठीक है, अब तीसरा प्रॉपर्टी है, इसको मैंने डेफिनेशन में भी डिस्कस किया हुआ है। तो सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है, साइज़ फिक्स होता है और वॉल्यूम भी उसका फिक्स होता है। अब चौथा प्रॉपर्टी है कि सॉलिड्स आर रिजिड। देखिए, सॉलिड, किसी भी सॉलिड पे जब हम बाहर से फोर्स अप्लाई करते हैं तो सॉलिड की जो टेंडेंसी होती है वो मतलब अपने शेप को वो मेंटेन रखना चाहता है। ठीक है, तो इसी को रिजिडिटी बोलते हैं, यानी कि सॉलिड रिजिड होता है, कठोर होता है। अब देखिए, सॉलिड्स आर ब्रेकेबल। जब हम सॉलिड पे एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई कर देते हैं तो वो टूट जाता है, तो वही हुआ सॉलिड्स आर ब्रेकेबल। अब देखिए, यहाँ से रिजिडिटी क्या होता है कि रिजिडिटी सॉलिड का वो प्रॉपर्टी होता है जिसके अंतर्गत वो अपनी शेप को मेंटेन रखना चाहता है, एक्सटर्नल फोर्स जब हम उस पर अप्लाई करते हैं तब। ठीक है, अब देखिए, सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है जिसके कारण उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो कम होती है। अब कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, तो देखिए, मतलब किसी भी मैटर का वो प्रॉपर्टी होता है कंप्रेसिबिलिटी, जो मतलब कि जब हम उस पर किसी भी मैटर पर बाहर से प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो कुछ वॉल्यूम जो वो रिड्यूस करता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। अब देखिए, सॉलिड्स डोंट डिफ्यूज़ इन सॉलिड। जनरली सॉलिड में डिफ्यूज़ नहीं करते हैं, और अगर कभी रेयर केस में अगर होता भी है तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो होता है एक सॉलिड का दूसरे सॉलिड में वो नेग्लिजिबल होता है, बहुत 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 कम होता है। ठीक है, अब देखिए, 8वां प्रॉपर्टी है इसका कि सॉलिड्स हैव एनी नंबर ऑफ सरफेसेस। सॉलिड्स का कोई भी मतलब कितना भी सरफेस हो सकता है, लाइक बुक में देख लीजिए कितने सरफेस होते हैं, तो इस तरह से। अब देखिए, सॉलिड्स possess हाई डेंसिटीज एंड दे आर हैवी। ओके, सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है जिसके कारण वो काफ़ी भारी होता है। ये प्रॉपर्टीज़ जो होता है वो सॉलिड टू सॉलिड चेंज होता रहता है, लाइक लकड़ी का कुछ और हो सकता है, ईंट का कुछ और हो सकता है, तो इस तरह से सारे प्रॉपर्टी चेंज करते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए, डेंसिटी क्या होता है ये आप लोगों को फिजिक्स में भी मिलेगा। डेंसिटी होता है, इसको रो से हम लोग डिनोट करते हैं, इसको रो पढ़ा जाता है इसको। अब देखिए, डेंसिटी होता क्या है कि जब हम मास और वॉल्यूम का जो रेशियो लेते हैं तो उसको डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, रो इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम के लिए ये होता है, मतलब यूनिट वॉल्यूम का कितना मास है ये देखा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग सॉलिड का प्रॉपर्टी ख़त्म हो चुका है, अब हम लोग लिक्विड और गैस का पढ़ेंगे। अगले वीडियो में मिल जाएगा इसका आप लोगों को।